Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Computer Science and the chapter 6 of 12th class is Networking Concepts, and today we are going to cover topic of this chapter that are need of network and network technology, and the third one is types of networking, and this is part 1. So let's start. तो सबसे पहले व्हाट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज़ एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर। मतलब क्या होता है, जो नेटवर्क है उसमें हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो टू कंप्यूटर आर सेड टू बी इंटरकनेक्टेड इफ़ दे आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। हम दो कंप्यूटर्स को तब हम बोल सकते हैं कि वो इंटरकनेक्टेड है जब वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में कैपेबल हो सकें। ठीक है, द टर्म ऑटोनोमस मीन्स, जो ऑटोनोमस हमने यूज़ किया है उसका मतलब क्या है, दैट द कंप्यूटर ऑन नेटवर्क कैन स्टार्ट, स्टॉप और कंट्रोल अदर। जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं उसमें जो मतलब कि जो हमने नेटवर्क क्रिएट किया उसमें दूसरे कंप्यूटर हैं, उनको उन पर उनका कंट्रोल हो, उन्हें वो स्टार्ट स्टॉप ये सब कर सकें। ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं कि वो नेटवर्क है। सो अ नेटवर्क जो है अलाउ करता है कंप्यूटर यूज़र को टू यूज़ कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड प्रोग्राम्स, मैसेज एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट वन साइट। जो भी एक साइट पर सब कुछ अवेलेबल है उनको वो क्या कर सके, कंप्यूटर यूज़र जो है उन्हें यूज़ कर सके। तो नेटवर्क हमें ये अलाउ करता है। जैसे हमारे पास नीड ऑफ नेटवर्किंग, जो नेटवर्किंग है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, तो हमारे पास ये फॉलोइंग रीज़न है। तो सबसे पहले है टू शेयर कंप्यूटर फाइल्स, ताकि हम जो कंप्यूटर्स की फाइल्स हैं उनको शेयर कर सके दूसरे कंप्यूटर्स में भी। नेटवर्क प्रोवाइड अ वेरी इफेक्टिव मेथड टू शेयर द फाइल्स विद द डिफरेंट यूज़र। जो नेटवर्क है ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम जो है फाइल्स हैं वो अलग जो डिफरेंट यूज़र हैं उनके साथ शेयर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, इन एन ऑर्गेनाइजेशन वन फाइल इज़ टू बी शेयर्ड बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो एक फाइल है वो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा शेयर की जाती है। वी प्लेस दिस फाइल ऑन द नेटवर्क सिस्टम। हम नेटवर्क सिस्टम पर उस फाइल को मतलब कि प्लेस कर देते हैं। नाउ ऑल डिपार्टमेंट कैन यूज़ दिस फाइल। जैसे आप हम बोल सकते हैं कि जैसे आपकी कॉलेज की साइट है उस पर हम मतलब कि कुछ भी एक डाल देते हैं तो सारे स्टूडेंट जो है उस फाइल को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, नेटवर्किंग है। टू शेयर कंप्यूटर पेरिफेरल, तो दूसरा है कि हम जो कंप्यूटर के पेरिफेरल मतलब जो डिवाइसेस हैं उनको हम शेयर कर सकते हैं। सम कंप्यूटर डिवाइसेस आर वेरी एक्सपेंसिव। कुछ जो कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल लेज़र प्रिंटर, जैसे लेज़र प्रिंटर हो गया, एंड लार्ज हार्ड डिस्क, ये बहुत कॉस्टली होते हैं। तो नेटवर्क जो है वो अलाउ करता है कि हम इन कॉस्टली जो डिवाइसेस हैं उनको हम शेयर कर सकें। तो सेकंड ये था। थर्ड हमारे पास है टू एनेबल डिफरेंट कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये एनेबल करता है कंप्यूटर्स को ताकि वो कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे के साथ। नेटवर्क अलाउ डिफरेंट कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अ कंप्यूटर विद ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, जिस उस कंप्यूटर सिस्टम जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है वो कम्युनिकेट कर सकता है दूसरे कंप्यूटर के साथ जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लाइनक्स है। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। तो नेक्स्ट है हमारा टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो इसके साथ जो कम्युनिकेशन हमारी स्पीड और एक्यूरेसी होती है वो भी इम्प्रूव होती है। इट इज़ पॉसिबल दैट द मेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कुड टेक सेवरल डेज। हम मतलब कि ये पॉसिबल है कि जो मेल है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने में काफ़ी दिन लगा देते हैं। वी कैन सेंड अ मैसेज स्पीडली थ्रू नेटवर्किंग। बट अगर हमारे पास नेटवर्किंग है तो हम मैसेज बहुत ही स्पीडली हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो उस पर देखो आप कितनी मतलब कि मैसेज हमारे पास सेकंड्स भी नहीं लगते उसको मैसेज को जाने में, तो बहुत ही स्पीडली हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं। टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, और जो डेटा ट्रांसफ़र की कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है।
कंप्यूटर इज़ अ चीपर वे टू ट्रांसफ़र द डाटा। जो कंप्यूटर होता है वो एक चीपर वे होता है जिससे कि हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। तो कंप्यूटर की हेल्प से हम जो डेटा ट्रांसफ़र की कॉस्ट है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं? तो सबसे पहला आता है नोड्स बोल सकते हैं या फिर हम वर्क स्टेशंस बोल सकते हैं। द डिफरेंट टर्मिनल आर अटैच टू द नेटवर्क एंड शेयर द रिसोर्सेज ऑफ नेटवर्क आर कॉल्ड नोड्स। जो हम डिफरेंट टर्मिनल्स जो है नेटवर्क मतलब कि अटैच करते हैं नेटवर्क में, तो एंड शेयर द रिसोर्सेज, और जो शेयर करते हैं रिसोर्सेज को नेटवर्क में उनको हम नोड्स बोलते हैं। व्हेन वी अटैच अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क, अगर हम मतलब कि उस नेटवर्क में कंप्यूटर को अटैच कर रहे हैं तो इट बिकम द वर्क स्टेशन ऑफ अ नेटवर्क। तो वो क्या बन गया? वो एक वर्क स्टेशन बन जाएगा उस नेटवर्क में। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे नेटवर्क में जैसे 2-3 कंप्यूटर आ गए या 1-2 मोबाइल फ़ोन आ गए, तो वो मोबाइल फ़ोन और जो हमारे वो कंप्यूटर्स वो क्या है? वो नोड्स हम बोल सकते हैं उनको, या फिर वर्क स्टेशंस बोल सकते हैं। ठीक है। एंड सेकंड हमारे पास आता है सर्वर। वी डिजाइनेट अ पर्टिकुलर नोड। इनमें से एक नोड को हम सर्वर मतलब कि जो कंप्यूटर्स हैं उनको डिजाइनेट करते हैं एक नोड को, विच इट इज़ एट अ वेल नॉन एंड अ फिक्स्ड एड्रेस, जिसे हम मतलब अच्छी तरह से जानते हैं और उसका जो एड्रेस है वो फिक्स होता है। टू प्रोवाइड अ सर्विस टू द नेटवर्क एज अ होल। तो वो क्या करता है? वो जो बाकी नेटवर्क है उन सबको एक सर्विस प्रोवाइड करता है। द नोड प्रोवाइडिंग द सर्विस इज कॉल्ड सर्वर। जो बाकी जो हमारे पास उस नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़े हुए हैं या कोई और नोड जुड़ा हुआ है या वर्क स्टेशन जुड़ा हुआ है, उन सबको जो सर्विस प्रोवाइड करता है उनमें एक मेन जो कंप्यूटर होता है उसको हम बोलते हैं सर्वर। तो थर्ड हमारे पास आता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट क्या होता है? द इंटरप्रेटर विच हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्वर एंड द डिफरेंट नोड। जो हमारा मेन सर्वर है, मेन कंप्यूटर है जो बाकी को सर्विस देगा, और जो बाकी कंप्यूटर है उनके इन बिटवीन जो कम्युनिकेट क्रिएट करवाता है वो इंटरप्रेटर होता है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। जो मतलब सर्वर हमारे पास है और नोड्स है, इन दोनों में कम्युनिकेशन क्रिएट करवाता है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। द नेटवर्क इंटरफेस यूनिट इज़ अ डिवाइस। ये भी एक डिवाइस होता है दैट इज अटैच टू द सर्वर्स, जो सर्वर के साथ अटैच होता है और बाकी जो सारे हमारे वर्क स्टेशन है उनके साथ अटैच होता है, ताकि वो मेंटेन कर सके जो इन दोनों के इन बिटवीन कनेक्शन है। ठीक है। एंड ईच नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, जो भी हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होती है, हैज़ अ यूनिक नोड एड्रेस, और उनका मतलब डिफरेंट जो यूनिक नोड एड्रेस होता है। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग है डिफरेंट, बट पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अ नेटवर्क कैन मीन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लिंक्ड कंप्यूटर टू अ चेन ऑफ अ फ्यू हंड्रेड कंप्यूटर ऑफ डिफरेंट टाइप्स स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। क्या बोल रहे हैं कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि एक हमारे पास जो कंप्यूटर्स है, स्मॉल ग्रुप हमने लिंक किया हुआ है। ठीक है। उस चेन में हमारे पास मान लो कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास 100 कंप्यूटर हैं, जैसे पीसी हो गए, ठीक है, मेन फ्रेम हो गया, मिनीज हो गए, ये हमारे पास हैं, और वो पूरे वर्ल्ड में जो है इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं। थस द नेटवर्क वेरीज इन साइज। जो नेटवर्क है वो साइज में वेरी करता है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि नेटवर्क की जो है वो, अगर हम बोलें कि डिफरेंट नेटवर्क कैसे हो सकते हैं, तो एक तो साइज़ के अकॉर्डिंग हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग, और एक जियोग्राफिकल स्प्रेड के कारण। ठीक है। तो मोस्टली कंप्यूटर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल। तो जियोग्राफिकल के बेस पर ही हम कंप्यूटर्स को क्लासीफाई करते हैं। एंड ऑन द बेसिस जियोग्राफिकल स्प्रेड एंड ऑन दिस बेसिस देयर कैन बी 3 टाइप ऑफ नेटवर्क। अगर हम देखें जियोग्राफिकल स्प्रेड के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 तरह के नेटवर्क होते हैं। एक होता है लैन, मैन और वैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन की होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन की होती है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया, और वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं।
तो इसमें हम इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन में ही मैं आपको तीनों का समझा दूंगी कि होता क्या है इसमें। जैसे देखो, एरिया के अकॉर्डिंग जो लैन होता है वो कवर करता है विद इन ऑफिसेस। जैसे हमारे एक ऑफिस में काफ़ी सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, ठीक है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, लैन में आ जाते हैं, लैन नेटवर्क में आ जाते हैं। और कवर एरिया विद इन सिटीज़, अगर हम बोलें कि एक सिटी के अंडर जो एरिया कवर कर रहा है उसे हम बोल देते हैं मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, एरिया नेटवर्क। और जो पूरे वर्ल्ड में कवर कर रहा है उसे हम वैन बोल देते हैं, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। पहला क्या है, जो ऑफिसेज में ही होता है, जो एरिया सिर्फ ऑफिस में कवर किया जाए। दूसरा हो गया जो एक सिटी में कवर किया जाए। और जब हम सिटीज़ को आपस में क्रिएट करके पूरे वर्ल्ड में जो होता है उसे हम वैन बोल देते हैं। नेटवर्क, तो प्राइवेटली ऑन्ड नेटवर्क जो ये होता है, ये प्राइवेटली ऑन्ड नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क होता है। मैन जो होता है ये प्राइवेटली ऑन्ड भी हो सकता है और मे बी लीज्ड नेटवर्क भी हो सकता है, मतलब खुद का भी हो सकता है और लीज्ड भी हो सकता है। और जो वैन है वो क्या है, लीज्ड और सर्विस प्रोवाइडर ऑन्ड नेटवर्क। तो ये लीज्ड भी हो सकता है या फिर सर्विस प्रोवाइडर ऑन्ड नेटवर्क भी हो सकता है। उसके बाद फिजिकल कनेक्शन किस तरह का होता है इनमें, तो सेटअप a physical connection बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा। इसमें क्या है, जब भी मतलब सेंडर और रिसीवर में डाटा को ट्रांसफ़र करना है तो इसमें फ़िज़िकल कनेक्शन को सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेटअप अ फिज़िकल कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर फॉर द, इसमें भी सेटअप किया जाता है, सेम ही है ये स्टेप। और इसमें क्या है, मे और मे नॉट सेटअप अ फिज़िकल कनेक्शन बिटवीन द सेंडर और रिसीवर फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा। जैसे ये वाइड एरिया हो जाता है तो इसमें हमें ज़रूरी नहीं होता कि हम सेंडर और रिसीवर में कनेक्शन क्रिएट करें, पहले फिज़िकल तरीके से हम उसमें मतलब कि कनेक्शन क्रिएट करें। इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। और कॉस्ट अगर हम देखें तो इसकी लैन की जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होती है वो कम होती है और इसकी जो कॉस्ट होती है वो लैन से कम होती है, लैन से ज़्यादा होती है लेकिन वैन से कम होती है। तो ये इसकी कॉस्ट जो है इन दोनों के इन बिटवीन आ जाती है। और जो वैन है वो वेरी कॉस्टली होता है इम्प्लीमेंट के लिए। और बैंडविड्थ में क्या होगा, सपोर्ट्स बैंडविड्थ फ्रॉम 10 Mbps टू 10 Gbps। तो इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो 10 Mbps से 10 Gbps के इन बिटवीन आ जाती है। तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो हमारी 10 Mbps से 1 Gbps के इन बिटवीन आ जाती है। और इसकी बैंडविड्थ जो है 15.4 kbps टू 2.4 Gbps के इन बिटवीन आती है। और डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, तो लैन में हमारे पास रिपीटर होते हैं, हब्स होते हैं, राउटर्स होते हैं, ये कॉमनली यूज डिवाइस होते हैं। जो मैन है उसमें हमारे पास ब्रिजेस, राउटर ये दोनों हमारे पास कॉमनली यूज डिवाइस होते हैं। और जो वैन है उसमें स्विचेस आ जाती हैं, मॉडम्स आ जाते हैं, ये दो कॉमनली यूज्ड डिवाइस हैं। और एरर रेट किस तरह होता है, इसमें वेरी लो एरर रेट, इसमें जो एरर रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। एरर रेट स्लाइटली मोर देन लैन से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें एरर रेट आता है। कंपैरेटिवली हायर एरर रेट, तो एरर आने के चांस जो हैं वो सबसे ज़्यादा वैन में होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।